सर क्या कहना चाहेंगे, क्या था प्रोग्राम आज का? आज युवा संवाद कार्यक्रम था संगम विहार विधानसभा के युवाओं की तरफ से, और हमारे जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के आदरणीय श्री रामवीर सिंह जी विधूरी, वो यहाँ पे आए, और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के जो हमारे अध्यक्ष हैं श्रीमान तुषार देरहा जी, जो युवाओं के प्रेरणादायक हैं आज के डेट में, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं, वो भी यहाँ पे शिरकत किए। तो कैसा रहा आज का प्रोग्राम आपका? ये कार्यक्रम आपने देखा, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, जबकि मौसम विपरीत था, लेकिन काफ़ी युवा यहाँ पे शिरकत किए और लोगों ने 1-to-1 में श्रीमान रामवीर सिंह विधूरी जी से वार्तालाप करी, उनके विजन जाने, युवाओं से उनका संवाद हुआ। इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी कार्यक्रम शानदार रहा, चाहे पत्थर पड़े, चाहे आंधियाँ आए, चाहे बरसात हो। तो ये तो 400 पार तो पूरे देश में हो ही रहा है। दिल्ली में तो पिछले 2 बार से 7 के 7 हो रहे हैं, तो इस बार कहाँ से घटने वाले हैं? इस बार तो अगर 7 से ज़्यादा सीट होता तो भी हम लोग जीत लेते, लेकिन सीट ही 7 ही है। तो जनता जो है वो भाजपा से प्रभावित होकर के भाजपा में आ गई है। सर, कहा यह जा रहा है केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद में उनका जो वोट बैंक है वो 52% जो आंकड़े कह रहे हैं वो इजाफा हुआ है, उसमें कितना सही? आप एक बात बताइए भाई साहब, केजरीवाल जी का सबसे पीक दिल्ली में कब? 14 में रहा होगा। 14 में 7 के 7 हारे, तीसरे नंबर पे रहे, कांग्रेस दूसरे नंबर पे थी। तो लोकसभा चुनाव में तो केजरीवाल सोचे भी नहीं कि कहीं पे वो आगे आ सकते हैं। 19 में 7 के 7 सीट पे वो तीसरे नंबर पे थे। लेकिन सर ये इस बार जो 2 बार वोट बढ़ता, 2 जगह बढ़ता था, कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का, इस बार जो गठबंधन हो चुका है दिल्ली के अंदर, उससे उनकी शक्ति बढ़ी, उनका कहना है। क्या कहना फर्क? सर एक बात बताइए, राजनीति में 1+1 2 नहीं होता, 1+1 0 भी हो सकता है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पिछले बार के उनके दोनों के मत प्रतिशत आप जोड़ लीजिए तब भी 40 ही प्रतिशत हैं। और इस बार जो मोदी जी का लहर है, जो मोदी जी के द्वारा किया गया काम है, युवाओं के लिए किया गया काम है, शोषितों दलितों पिछड़ों के लिए किया गया काम है, अकलियतों के लिए किया गया काम है, और सवर्ण जाति में भी जो गरीब तबके हैं, EWS जिसको बोलते हैं, उनके लिए किया गया काम, ये सारे तो इस संसदीय इसमें हुआ है ना, समय काल में हुआ है। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? उनके पास कहीं नहीं जा रहे। आज का कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रम रहा। सैकड़ों युवाओं ने यहाँ पर आकर कार्यक्रम में शिरकत की और निर्णय लिया कि पहला वोट हम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को देने जा रहे हैं। युवाओं को लेकर क्या कहेंगे? आज के युवा की मांग क्या है, चाहत क्या है, क्या चाहता है आज का युवाओं का? मैं तो कहता हूँ पूरी दिल्ली ये तय कर चुकी है, पूरा देश तय कर चुका है, इस बार फिर मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाएंगे। कि जेल के अंदर से सरकार नहीं चलाई जा सकती है। कैबिनेट की बैठक होती है तो मुख्यमंत्री जी को उसकी अध्यक्षता करनी होती है। तो कैबिनेट की बैठक तो जेल के अंदर हो नहीं सकती है, क्योंकि जेल के नियम अनुमति नहीं देते हैं। बहुत सारी सीक्रेट फाइल होती है जिनके ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री के अप्रूवल की आवश्यकता होती है, उनको साइन करने पड़ते हैं। तो ऐसी सीक्रेट फाइल्स को दिल्ली सरकार के जो हमारे ऑफिसर्स हैं वे जेल में उनको ले जा नहीं सकते हैं। तो सरकार जेल से नहीं चल सकती है। अब सरकार यदि जेल से नहीं चल सकती है तो उसके लिए दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर वो लीगल एक्सपर्ट से राय लेके कोई ना कोई कदम उठाएंगे। और हाई कोर्ट ने भी यही कहा है कि सरकार जेल से चलेगी नहीं चलेगी, इस पर कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार केवल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। युवा संवाद का ये कार्यक्रम था जिसमें आने वाले समय में युवा किसोड़ जाए, ये इस कार्यक्रम में हमें बताया गया। क्योंकि आपको पता है कि युवा का अगर उल्टा कर दिया जाए तो वायु बनता है, और वायु को एक अच्छी दिशा दिखाई जाए तो वो अच्छी दिशा में रहेगा तो ठीक रहेगा, और गलत दिशा दिखाएंगी तो वो आंधी में तब्दील होकर चीज़ें खराब करेगा। तो जो ये कार्यक्रम है, ये जो युवा है उसको एक अच्छी दिशा दिखाने के लिए आने वाले समय के अंदर देश हित, छात्र हित और समाज हित के लिए जो भी सरकार आएगी उसको वोट करें। क्योंकि आपको पता है कि देश के अंदर 370 हटा, बड़े बड़े फैसले हुए, राम मंदिर आया, जिसने ये फैसला लिया उनको वोट दें। आज का युवा भटक रहा है, गुमराह है, क्या कहेंगे? एक सही दिशा उसको नहीं मिल पाती। आज का युवा किस ओर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किस ओर भटक रहा है? क्योंकि आज के युवा में क्या है कि बहुत सारे ऐसे लेफ्टिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट पार्टियां हैं, लेफ्टिस्ट संगठन हैं जो आज के युवा को
भटका रहे हैं, अपनी बातों में डाल रहे हैं। पर ऐसे जगह जगह युवा संवाद अगर पूरे देश भर में होंगे तो देश का युवा भटकेगा नहीं, एक उड़ जाएगा। मेरा नाम कमलेश यादव है और मैं साउथ दिल्ली ज़िले में उपाध्यक्ष के नाते मेरी जिम्मेदारी है और पूरी लोकसभा में जो प्रवास का काम है वो मेरी जिम्मेदारी में है। क्या कहेंगे आज जो यहाँ पे युवा संवाद कार्यक्रम हुआ है, युवा शामिल हुए, क्या देखते हैं, किस तरीके से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो चुनाव है इस बार ये पूरी तरह युवाओं पे और महिलाओं में और किसान और ओबीसी ये इस तरह का चुनाव हो गया है। और युवा 18 साल से ऊपर जो नया मतदाता बना है उसका 70-75% जो रुझान है वो माननीय मोदी जी की तरफ है। और इस बार हम ये देख रहे हैं कि जितना युवा मोदी जी के साथ पूरी ताकत से लगा है, मुझे लगता है इससे पहले वाले चुनावों में भी इतना नहीं था जितना इस बार लोगों में जोश है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से माननीय मोदी जी पूरे देश के अंदर तो हैं ही लोकप्रिय, लेकिन विदेशों में भी जो उनकी एक छाप है, जो विदेशों में अपने बच्चे वहाँ रह रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो इस बात को महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी मीडिया में हमारे प्रधानमंत्री का इससे पहले कोई चर्चा नहीं होती थी। और इस बार ऐसा लगता है कि कोई न कोई क्लिप वहाँ चर्चा रहती है, चाहे आप अमेरिका चले जाओ या देश में किसी भी वर्ल्ड में किसी भी देश में चले जाएं, तो युवाओं का इस बार इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। देखिए, मेरा नाम आयुष है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हूँ। मैं औरबिंदो कॉलेज पढ़ता हूँ और मैं फ़र्स्ट टाइम वोटर हूँ। मैं क्या, मेरे साथ मेरे जितने भी मित्रगण हैं, मेरे सारे दोस्त सभी फर्स्ट टाइम वोटर हैं और हमारा पूरा का पूरा झुकाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की तरफ है। मोदी जी की तरफ ही हर युवा जा रहा है, क्योंकि वो युवा पागल नहीं है, युवा काम देखता है और युवा काम देख के ही जा रहा है। हमारे देश में आप खुद देखिए, पहले कांग्रेस के इसमें 70 एयरपोर्ट थे। मोदी जी के आने के बाद उनके टेन्योर में हमारे देश में आज 150 एयरपोर्ट है और मोदी जी ने वादा किया आगे जाके ये एयरपोर्ट 200 तक टच करेंगे। नितिन गडकरी जी इतने लंबी लंबी किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं और इतनी वर्ल्ड क्लास सड़कें बना रहे हैं। हम खुद ट्रैवल करते हैं, आना जाना होता है, तो हम खुद फील कर सकते हैं कि हमें कितनी ज़रूरत थी इन कामों की। लेकिन राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि आजकल का युवा स्क्रॉल कर रहा है फेसबुक रील। राहुल गांधी खुद तो युवा है नहीं, वो अपने आप को युवा बताते हैं, तो उन्हें कुछ नहीं पता। युवा सोशल मीडिया जितने भी ऐप्स है, आप इंस्टाग्राम फेसबुक देख लीजिए, हर जगह मीम बन रहे हैं, रील्स ट्रेंडिंग्स है। हर एक युवा मोदी जी के साथ है, ना कि ज़मीन पे भी और सोशल मीडिया पे भी।